10 साल में 80% बड़ी छात्र आत्महत्या हैं। आखिर हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है? कल्पना कीजिए एक बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत की, परीक्षा खत्म हुई, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अगर मैं फेल हो गया तो। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका दिमाग लगातार डर, चिंता और निराशा से लड़ रहा था। आज भारत में हजारों छात्र हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। सवाल यह नहीं कि वे कमजोर हैं, सवाल यह है कि हम उनके दर्द को समझ ही नहीं पा रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? परीक्षा का दबाव। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें कहा जाता है अच्छे नंबर लाओ, अपने परीक्षा में टॉप करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, रिश्तेदारों के बच्चों से बेहतर बनो। ये बहुत सी उम्मीदें हम करने लग जाते हैं और बच्चा भी धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसकी कीमत उसके अंकों से तय होती है। यहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। जी हाँ, यहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। दूसरी चीज होती है तुलना, यानी कंपैरिजन करना किसी के साथ में। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार तुलना करने से कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, चिंता बढ़ती है, खुद से नफरत होने लगती है। और उसके अलावा सोशल मीडिया ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। हर जगह लोग सिर्फ अपनी सफलता दिखाते हैं। बच्चे सोचते हैं सिर्फ मैं ही अकेला पीछे हूं, बाकी सब मेरे से आगे निकल गए, जबकि यह पूरी तरह से सच नहीं होता। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है असफलता का डर, यानी फियर ऑफ फेलियर। सबसे बड़ा डर फेल होना नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती है और यही सोच और भावनाएं दिमाग को लगातार तनाव में रखती हैं। दिमाग में क्या होता है, जब तनाव महीनों तक बना रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर क्या होता है? नींद खराब होने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, बार बार रोना और इमोशनल होना, गुस्सा आना और अपने आप से उम्मीद खत्म कर लेना। यहीं से दिमाग कैटास्ट्रोफोबिक थिंकिंग करने लगता है, यानी अगर इस बार फेल हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म। उसके मन में यही चीजें चलती रहती हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। माता पिता की इसमें गलतियां रहती हैं। आइए मैं बताता हूं कि गलतियां कौन कौन सी रहती हैं। हर समय बच्चों की तुलना करना, देख शर्मा जी का बेटा तो इतने स्कोर ले आया, शर्मा जी का बेटे ने ये कर लिया। केवल और केवल नंबरों पे ध्यान देना बच्चों के, तो बच्चा इंसान है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है। बच्चे की बात को ना सुनना। कई बच्चे बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है कि कोई समझेगा नहीं और इसी वजह से वो डरते चले जाते हैं। बच्चों की हर गलती पे उनको डांटना, इससे बच्चा अपनी भावनाएं छुपाना सीख जाता है और लगातार अपनी भावना को छुपाता रहता है और दिल ही दिल में वो अपने अंदर डर पैदा करता है। सिर्फ कैरियर की बात करना, बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वो प्यार के लायक है, चाहे उसके नंबर कुछ भी हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से ना लेना। अगर बच्चा लगातार उदास, चिड़चिड़ा या अलग थलग रहने लगे तो इससे नाटक या आलस समझ कर उसे टाले नहीं, बल्कि समझिए कि बच्चे साथ क्या बीत रहा है। हर समस्या का जवाब और मेहनत करो, मान लेना। कई बार बच्चों को मेहनत नहीं बल्कि आराम, सहारा और समझ की जरूरत होती है। बहुत जरूरी है कि बच्चों को सहारा मिले। और आइए जानते हैं इसका समाधान क्या होता है। सबसे पहले पेरेंट्स क्या करें? हर 15 मिनट बिना जज किए बच्चे की बात सुने, किसी से तुलना ना करें, तुलनाएं बंद करें। नंबरों से पहले बच्चे की मानसिक स्थिति पूछें, छोटी छोटी कोशिशों की भी तारीफ करें। जो भी बच्चा अच्छा करता है उसकी हमेशा तारीफ कर करें। और टीचर की भी इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टीचर क्या करें? केवल रिजल्ट नहीं, बच्चे की भावनाओं पर भी ध्यान दें। ऐसा माहौल बनाएं जहां छात्र सवाल पूछने और अपनी परेशानी बताने में सुरक्षित महसूस करें। परीक्षा को जीवन मरण का सवाल ना बनाएं। और अब सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। एक परीक्षा आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती,
तनाव हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, पर्याप्त नींद लें, नियमित ब्रेक, संतुलित दिनचर्या बनाए रखें, एक्सरसाइज करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर साल हजारों छात्र खो देना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हम बच्चों को सिखा दें कि उनकी कीमत सिर्फ अंकों नहीं, तो शायद वो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अगर आपके आसपास कोई छात्र लंबे समय से बहुत तनाव, निराशा या उम्मीद खोने की स्थिति में दिखे, तो उसकी बात सुने, जरूरत पड़ने पर पेशेवर लोगों की मदद लें। याद रखिए, एक बातचीत, एक सहारा और एक सही समय में मदद किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जरूरत हो तो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें। थैंक यू सो मच।